दोस्तों, एक महिला होती है जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास होता है और उस महिला की शादी लगभग 18 साल पहले हुई थी और वो महिला को अचानक से एक युवक से प्रेम हो जाता है और उस युवक से प्रेम की वजह से वो महिला अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद उसके बॉडी को नदी में बहा देती है और इसे घटना का खुलासा लगभग 1.5 से 2 हफ्तों के बाद होता है। जब पुलिस को इस घटना के बारे में पता चलता है, उसकी बॉडी के बदले उसका कंकाल बरामद होता है और जब इस मामले में उस महिला के जो अगल-बगल के पड़ोसी होते हैं, जब वो उसके पति के बारे में पूछती है, तब वो महिला बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और खुद ही पुलिस स्टेशन में पहुंचकर अपने पति की गुमशुदगी होने का रिपोर्ट दर्ज करवाती है और उसके बाद जब मामले का खुलासा होता है, तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर जिसने अपने पति के गुमशुदगी होने का रिपोर्ट दर्ज करवाई है, उसने ही अपने पति की हत्या कर दी। आखिर ये कैसे हुआ और इसके पीछे का कारण क्या है? आज के इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के सिद्धार्थनगर जिले की है। उसी के अंतर्गत भेड़बुड़वा थाना क्षेत्र होता है और उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक छोटा सा इलाका होता है। उसी इलाके की यह घटना है जहाँ का रहने वाला एक युवक होता है जिनका नाम कनन होता है और वो दिल्ली में रहकर दिहाड़ी मजदूरी कर कर अपना जीवन यापन कर रहा था और उसी दौरान उस कनन को दिल्ली में ही रहने वाली एक महिला जिनका नाम संगीता होता है उससे प्रेम हो जाता है और वो दोनों लगभग 18 साल पहले दोनों एक दूसरे के साथ शादी करते हैं, प्रेम विवाह करते हैं और उसके बाद दोनों लोग वहां दिल्ली से उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में आ जाते हैं और वहीं पर लोगों से दूर एक खेत में अपना घर बनाकर दोनों पति पत्नी एक साथ रहने लगते हैं और एक साथ रहते रहते काफी समय बीत जाते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं। लेकिन कनन जो होता है वो अपनी पत्नी को छोड़कर दिल्ली चला जाता है ताकि पैसे की कमाई कर सके और अपने बच्चे और अपने पत्नी का पालन पोषण कर सके। लेकिन यही वो दूरियां थी जिसकी वजह से उसकी पत्नी जो 18 साल से अपने पति के साथ रह रही थी, आखिरकार उस महिला को 18 साल के बाद जिसकी उम्र लगभग वर्तमान में 40 वर्ष के बीच हो गई थी, उस महिला को लगभग 2 साल पहले ट्रेन में सफर करने के दौरान एक व्यक्ति से मुलाकात होता है जिसका नाम अनिल शुक्ला होता है और दोनों को प्रेम हो जाता है। दोनों ट्रेन में ही एक दूसरे से मोबाइल नंबर एक्सचेंज करते हैं और दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, एक दूसरे से बहुत सारी घंटों-घंटों बात करते हैं और इस दौरान जब उस महिला संगीता का पति जो कनन था, वो दिल्ली में रहकर मज़दूरी करता, उसी दौरान वो महिला अनिल को अपने घर पर बुलाया करती और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती। एक दिन जब गाँव के पड़ोसी ने उस महिला से पूछा कि आखिर ये व्यक्ति कौन है? तो वो संगीता उस व्यक्ति के बारे में लोगों से बताता है कि वो उसके बुआ का लड़का है, जिसका नाम अनिल शुक्ला है। लेकिन वो लड़का उसका बुआ का लड़का नहीं होता, बल्कि उस महिला की प्रेमी होता है और अक्सर वो लड़का उसके घर पे आया-जाया करता था और दोनों एक-दूसरे के साथ रिलेशन बनाते, एक-दूसरे से प्रेम करते। लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद अचानक से इस घटना के बारे में उसके पति कनन को कहीं से खबर लग जाती है और वो व्यक्ति जब अपने घर सिद्धार्थनगर गाँव जिले के अंतर्गत वो अपने घर पहुँचता है, तब उसकी पत्नी को ये आभास हो जाता है कि वो ना हो, अब उसके प्रेम में उसका पति बहुत ही बड़ा रोड़ा बनने वाला है। तभी वो अपने पति के अपने प्रेमी के साथ ले जाकर एक नदी के पास उसकी बहुत ही बेरहमी से हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद उसके शव को नदी में बहा देते हैं और लगभग 1 से 2 हफ्ते बीत जाते हैं और उसके पति के बारे में कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता। तब गाँव के लोग उस महिला संगीता से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा पति कहाँ है? काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है। जब ये बात उस महिला से पूछता है, तो वो महिला संगीता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और तब डर की वजह से वो महिला खुद ही पुलिस स्टेशन पहुँचती है और अपने पति की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाती है और पुलिस जब इस मामले में छानबीन करते हैं, तो सबसे पहले शक उस महिला के ऊपर ही जाता है क्योंकि महिला जो बातें कर रही थी,
और जो जवाब दे रही थी वो पुलिस वाले को आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि जिस महिला का पति इतने दिनों से गायब था, वो महिला लगभग 2 हफ्तों के आसपास अपने पति के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंची थी। तब पुलिस उस महिला से कड़ी सख्ती से पूछताछ करते हैं। तब पता चलता है कि वो महिला अपने ही प्रेमी अनिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति कनन की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसके शव को नदी किनारे बहा दिया था, लगभग 1.5 से 2 हफ्ते पहले। जब पुलिस को इस घटना के बारे में पता चलती है, पुलिस उस महिला के साथ उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं जिस जगह पर उस व्यक्ति की हत्या की गई थी। वहां पर पहुंचने के बाद पुलिस को वहां पर उस व्यक्ति के जो है कंकाल बरामद होते हैं और पुलिस उस कंकाल को जो है पोस्टमार्टम के लिए और उसकी टेस्टिंग के लिए फॉरेंसिक टीम के पास भेज देते हैं, ताकि पता चल सके कि वाकई में वो जो कंकाल मिला है वो उस महिला के पति का है या फिर किसी और का। लेकिन जब फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आती है तो उससे ये साबित हो जाता है कि ये जो कंकाल था वो उस महिला संगीता के पति कनन का ही था। और कनन के मामले में जब ये पता चलता है तो पता चलता है कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी और उसके बाद उसे नदी में बहा दिया गया था। तब पुलिस उस महिला संगीता से कड़ी सख्ती से पूछताछ करते हैं और इसी दौरान पता चलता है वो महिला संगीता, जिसकी उम्र 40 वर्ष है, उसको एक युवक से प्रेम था जिस युवक का नाम अनिल शुक्ला था। पुलिस उस युवक को भी गिरफ्तार करता है और उसके बाद उन दोनों के ऊपर हत्या का मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश की जाती है, जहां से उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती है। लेकिन आश्चर्य और हैरानी की बात है कि आजकल हमारे समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है जो सभी के रोंगटे खड़े कर देती है और किसी के ऊपर भरोसा करने की हिम्मत तक नहीं कोई कर पाता। जहां पर एक पत्नी जो कि सबसे भरोसेमंद साथी होती है, जिसके साथ सुख और दुख की बातें शेयर कर सकता है, वही पत्नी अपने नवयुवक प्रेमी के लिए अपने पति की जान तक लेने से नहीं हिचकती। अभी हाल ही में आपने देखा था कि जो है सोनम, जो कि अपने पति राजा रघुवंशी, जो कि एक कारोबारी व्यक्ति था, उनकी पहाड़ पे वो अपने प्रेमी और कुछ लोगों के साथ मिलकर उसकी बहुत ही बेरहमी से हत्या करवा दी थी, जिसको पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक होटल से गिरफ्तार किया था और उसे कोर्ट में पेशी की थी। तो वहां पर उसे 72 घंटों के लिए पुलिस रिमांड में भेजा गया था। बाकी दोस्तों, इस तरह की कई ऐसी घटनाएं हमारे समाज में आए दिन होते रहती है, जहां पर एक पत्नी अपने प्रेमी के लिए अपने ही पति की जान ले लेती है। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना और इस तरह की कहानी को लेकर आप लोग को क्या लगता है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।